एवरीवन, दिस इज श्रुति। आप सभी का स्वागत है हमारे कॉमर्स यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्रुति गुप्ता में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक दैट इज डिसीजंस इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इस टॉपिक का मतलब क्या है कि जब भी हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी डिसाइड करते हैं, तो कौन कौन से डिसीजंस लेने होते हैं। एक मार्केटर है, वो मार्केटिंग के प्रोसेस में 4 मिक्स पर ध्यान देता है। हम जो उसमें से 2 मिक्सेस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स और प्रमोशन मिक्स। प्लेस मिक्स को ही हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ही आपका प्लेस मिक्स है। तो अब प्लेस मिक्स के अंदर कौन कौन से डिसीजंस लिए जाते हैं या कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, या आप कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं। तो डिसीजंस हो, स्टेप्स हो या कंपोनेंट्स हो, ऑल आर सेम। ओके, तो कौन कौन से डिसीजंस हैं जो लेने पड़ते हैं, उन डिसीजंस के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से समझिएगा। टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ओवरऑल आपको प्लेस मिक्स क्लियर हो जाएगा। तो पहला डिसीजन है इसके अंदर, फर्स्ट स्टेप इज ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग का क्या मतलब है? आप लोग किसी भी नेटवर्किंग साइट से लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, इन सब चीजों से कुछ ना कुछ ऑर्डर करते हैं। आपको कोई सामान पसंद आया, आपने फट से उसको ऑर्डर कर दिया, तो दैट इज नोन एज ऑर्डर प्रोसेसिंग। लेकिन ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर सिर्फ एक ही स्टेप नहीं होता कि आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें यहाँ पर मैंने डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इट मीन्स द टाइम एंड स्टेप्स इन्वॉल्व बिटवीन टेकिंग ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर्स एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एज पर ऑर्डर। ऑर्डर लेने से स्टार्टिंग से, मतलब ऑर्डर देंगे, अगर हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे। लेकिन अगर हम उस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ऑर्डर लेंगे, तो उस ऑर्डर लेने से एंड स्टेप होगा उस ऑर्डर की डिलीवरी करने तक। ठीक है, आप ऑर्डर प्लेस करते हो, एंड रिजल्ट क्या होता है कि वो गुड्स आपके घर में डिलीवर हो जाते हैं। तो गुड्स को ऑर्डर को प्लेस करने से लेकर डिलीवरी ऑफ गुड्स तक के बीच में जितना भी टाइम या जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सब कवर होते हैं आपके ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर। तो क्या क्या हो सकते हैं? अगर आप एक कस्टमर है, मान लीजिए, आप अपने आप को रखकर देखिए। सबसे पहले फर्स्ट इसमें क्या होगा, आप ऑर्डर प्लेस करेंगे। आपको कोई भी सामान पसंद आएगा तो आप उसको ऑर्डर दे देंगे कि ये सामान हमें चाहिए। उसके बाद वो जो ऑर्डर है वो वहां पर सेल्समैन तक पहुंचेगा। सेल्समैन उस ऑर्डर को, थर्ड स्टेप में क्या होगा, सेल्समैन उस ऑर्डर को कंपनी को बताएगा कि भाई कस्टमर ने ये ऑर्डर प्लेस किया है। फिर कंपनी अपनी स्टोर रूम या फिर आप बोल सकते हो स्टॉक में देखेगी कि कितनी स्टॉक मेंटेन है उसके पास, कितना इन्वॉल्व है उसके पास, मतलब कितना सारा स्टॉक है कि वो दे भी सकती है इस प्रोडक्ट को या नहीं दे सकती। और एंड स्टेप क्या होगा, सबसे लास्ट स्टेप होगा कि वो आप लोगों के घर तक उस गुड्स की डिलीवरी कर देंगे। तो ये जो 5 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5, ये जो 5 स्टेप्स मैंने बताए हैं, ये सारे कवर होते हैं आपके ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर। ठीक है, तो अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या है, तो बहुत बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। वो बोलते हैं ऑर्डर प्लेस करना इज ऑर्डर प्रोसेसिंग, बट नो, ऑर्डर प्लेसिंग इज ओनली अ पार्ट ऑफ ऑर्डर प्रोसेसिंग। बाकी सारे स्टेप्स आते हैं इसके अंदर, तो सारे स्टेप्स कंबाइन होकर बनता है हमारा ऑर्डर प्रोसेसिंग। क्लियर है? ओके, इसके बाद अब आप आता है हमारा सेकेंड स्टेप। सेकेंड आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है? जब कोई भी मार्केटर एक जगह से दूसरी जगह सामान को भेजेगा तो उसको ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ट्रांसपोर्ट की जरूरत। ऐसा तो नहीं है ना कि वो खुद से जाकर बहुत दूर दूर देकर आएगा सामान को। तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वो उस सामान को इस जगह से दूसरी जगह जहां पर वो सामान रिक्वायर्ड है वहां पर भेजेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी गुड्स की एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट होना फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस वेयर दे आर रिक्वायर्ड। जहां पर उसका प्रोडक्शन हुआ है गुड्स का, वहां से लेकर कंजम्पशन के प्लेस तक, या जहां पर उसकी नीड है प्रोडक्ट की, वहां तक उसको भेजेगा विया रेल। वो रेलवेज
इसमें रेलवेज के थ्रू भी हो सकता है, रोडवेज के थ्रू भी हो सकता है, एयरवेज, वाटर ट्रांसपोर्ट, कुछ भी हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि ट्रांसपोर्ट सिर्फ एक ही तरीके का होगा। जिस तरीके से कन्वीनियंसी लगेगी उस मार्केटर को, वो उस तरीके से अपना प्रोडक्ट वहां पर भेजेगा। अगर उसको लग रहा है कि रेल से बहुत इजीली पहुंच पा रहा है, मतलब कॉस्ट भी कम लग रही है और जल्दी पहुंच पा रहा है, तो वो रेल के थ्रू भेजेगा। एयरवेज में प्लेन में भेजेगा, अगर उसे लगेगा कि टाइमली गुड्स पहुंच जाएंगे वहां पर और कॉस्ट कम लगेगी। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी कॉस्ट लग रही है और कितना टाइम लग रहा है। उस बेसिस पर ट्रांसपोर्टेशन हमारा चूज किया जाएगा, कि ट्रांसपोर्टेशन का डिसीजन लिया जाएगा कि कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करना है। ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है, दैट इज वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या होता है देखिएगा। सबसे पहले आपको बताती हूँ वेयर हाउसेज क्या होते हैं। वेयर हाउसेज वो जगहें होती हैं, बहुत बड़े बड़ी जगहें या बहुत बड़े बड़े गोडाउन आप बोल सकते हैं, जहां पर सामान को बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में, बल्क में स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आज कोई सामान मैन्युफैक्चर हुआ है, आज कोई सामान बना है, तो क्या जरूरी है कि वो आज या कल में ही वो सामान यूज हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा? नहीं। हो सकता है कि आज बना है और 5 दिन बाद लोग उसे खरीद रहे हैं, तो 5 दिन तक उस सामान को कहाँ रखेंगे? मार्केटर उस सामान को कहाँ रखेगा? जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूस कर रहा है सामान को, वो कहाँ रखेगा? वो रखेगा वेयर हाउसेज में। तो जैसे आप लोगों के मान लीजिए फादर हैं या कोई भी है, कोई बिजनेस करते हैं, तो उन लोगों ने गोडाउन्स लिए हुए होते हैं रेंट पर, तो वो गोडाउन्स में स्टॉक रखते हैं पूरा। इसी तरीके से जब हम मार्केटिंग के प्रोसेस में बात करते हैं, तो वहां पर होते हैं वेयर हाउसेज। बहुत ही बड़े बड़े लेवल पर होते हैं वेयर हाउसेज, जिसमें सामान को स्टॉक करके रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वेयर हाउसिंग। तो वेयर हाउसिंग में ही इन्वॉल्व होते हैं आपके वेयर हाउसेज। ओके। अब यहाँ पर मैंने एक लिखी हुई है डेफिनेशन, नहीं मतलब लाइन लिखी हुई है, आप समझ जाएंगे। एवरी कंपनी नीड्स टू स्टोर द फिनिश्ड गुड्स। हर एक कंपनी को जरूरत होती है कि जो उसके फिनिश्ड गुड्स हैं वो उसको स्टोर करके रखे until they are sold in the market। कब तक? जब तक वो मार्केट में बिक नहीं जाते तब तक। ठीक है। बिक जाएंगे तो फिर तो क्या स्टोर करेंगे, जब तक नहीं बिकते उस टाइम पीरियड तक उन्हें वो सामान को स्टोर करके रखना है। वो किस में रखेंगे? वेयर हाउसेस में। क्लियर है? इसमें एक और एग्जांपल है। एक तो मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आज कोई प्रोडक्ट बन रहा है और वो 5-6 दिन 10 दिन बाद यूज हो रहा है, तो इस टाइम पीरियड के अंदर हम वेयर हाउसेज में रखेंगे सामान को। दूसरी चीज है ड्यूरिंग ऑफ सीजन। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ड्यूरिंग ऑफ सीजन। मान लीजिए अभी सर्दियां थी, अब तो क्या है कि गर्मियां आना शुरू हो गई हैं, तो वुलन्स क्या होंगे? वुलन्स अब कम होते जा रहे हैं, तो जितना वुलन्स का स्टॉक बचा होगा इस विंटर्स का, वो सारा कहाँ रखा जाएगा? गोडाउन्स में रखा जाएगा। तो उनको वेयर हाउसेस बोलते हैं कि ऑफ सीजन के टाइम पर जितना भी सारा सामान बचता है वुलन से रिलेटेड, वो सब वेयर हाउसेस में रखा जाता है, सो दैट अगले विंटर्स में उसको यूज किया जा सके। ठीक है। तो वो होता है वेयर हाउसेस आपके। क्लियर है वेयर हाउसेस मीनिंग? ओके। उसके बाद आता है लास्ट स्टेप, दैट इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का बेसिकली मतलब होता है, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स। मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स। अब जैसे अगर हम इससे रिलेट करके देखिए, वुलन्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। वुलन्स मान लीजिए स्टोर करके रखे हुए हैं और 1 साल तक उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया, कोई मतलब बीच में कोई देखने ही नहीं गया उस वेयर हाउस में कि जो वुलन्स है कहीं उसमें कुछ हो तो नहीं गया है, चूहे काट रहे हैं, ऐसी हो रहा है, मतलब कोई उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा। 1 साल तक वो ऐसे के ऐसे पड़े हुए हैं गोडाउन्स में, तो क्या होगा? बहुत लॉस हो जाएगा, सारा सामान खराब हो जाएगा। तो उसके लिए इन्वेंट्री की जरूरत है। इन्वेंट्री का मतलब मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स। जो गुड्स स्टॉक किया हुआ है उनकी मेंटेनेंस करना, उनको मेंटेन करके रखना, टाइमली उनको चेक करना जाके कि कहीं वो वुलन्स चूहे ने तो नहीं काट दिए हैं, या जो वुलन्स है उनमें कुछ खराबी तो नहीं आ गई है, मतलब टाइमली उनको मेंटेन करते रहना। तो आपको क्या होगा? मेंटेनेंस जब होगा गुड्स का, so that goods can be supplied whenever demanded। अब क्या होगा? गुड्स अवेलेबल होंगे हर टाइम। जब गुड्स को मेंटेन करके रखेंगे स्टॉक को, तो गुड्स हर टाइम अवेलेबल होंगे। तो जब भी अचानक से उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, तो अचानक से वो आप यूज में ला सकते हैं और आपको उसके मुंह मांगे प्राइस मिलते हैं, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। ठीक है।
तो इसमें एक चीज और बताई हुई है, इट इंश्योर्स प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रोडक्ट हर टाइम अवेलेबल होगा, क्यों? क्योंकि वो गोडाउन्स में रखा हुआ है, तो जब भी जरूरत चाहे तब वो प्रोड्यूसर उसको निकाल कर बेच सकता है। और दूसरा इन्वॉल्व्स कॉस्ट। अब इसमें कॉस्ट लगती है, कॉस्ट इन सब में लगती है, ध्यान रखिएगा। ट्रांसपोर्टेशन में भी कॉस्ट लगती है, क्यों? क्योंकि सामान आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी और वो प्रोडक्ट की वैल्यू में ही ऐड हो जाएगी। वेयर हाउसेज, जब रेंट पर अगर गोडाउन वेयर हाउसेज लेंगे तो क्या होगा, उसमें भी कॉस्ट लगेगी। और फिर इन्वेंट्री, जब इन्वेंट्री का मेंटेनेंस होगा, टाइमली चेकिंग होगी, तो उसमें भी तो कॉस्ट इन्वॉल्व होगी ना, कॉस्ट लगेगी ना। कोई चीज की अचानक से जरूरत है, मान लीजिए कोई भी ऐसी चीज है, मच्छर आ रहे हैं, मान लीजिए उस वुलन्स पे बहुत ज्यादा मच्छर आ रहे हैं, कुछ तो स्प्रेज लेने पड़ेंगे आपको, बहुत सारे स्प्रे लेने पड़ेंगे, तो ये सब चीजें किसके लिए की जा रही हैं, उस स्टॉक को मेंटेन करने के लिए, तो वो भी उसकी कॉस्ट में इन्वॉल्व होगी। तो इसलिए इसमें प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी होती है और कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो ये था फोर्थ स्टेप एंड द लास्ट। तो फर्स्ट हो गया आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग, सेकेंड हो गया ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड इज वेयर हाउसिंग एंड फोर्थ इज इन्वेंटरी। ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में या फिर आप बोल सकते हैं प्लेस मिक्स के अंदर लिए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें इतना कुछ नहीं है कि बहुत मतलब डिफिकल्ट है या कुछ है, बहुत इजी टॉपिक है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की या अपने बोर्ड एग्जाम्स की। तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए नए टॉपिक्स के साथ। ओके, अपना रखिए ध्यान। थैंक यू सो मच।